तो आपको 72 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ऑल्दो 70 के पास में एक बहुत बड़ी कॉल राइटिंग खड़ी हुई है, इसको निकालना बहुत ही जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे इनका पुट का जो मुनाफा है वो यहाँ पे आपको डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जी, तो वैसे तो प्रसन्नजीत जी आपने दोनों ही पोजीशंस तेजी की साइड पे ली हैं, लेकिन अभी आपके लिए ये काम कर गई हैं और बाजार में तेजी का फायदा भी आपको मिल रहा है, तो आपको रणनीति बताई गई है, आप उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस को फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जिनल हैं जो कि सूरत से मौजूद हैं। जिनल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जिनल जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैंने फाइजर बाय किया हुआ है 5500 पे और अभी भाव चल रहा है 5200 जी। तो अब मैं कितने टाइम तक इसको रखे रहूं मेरे पोर्टफोलियो में या फिर लॉस करके बेच दूं? आपने वैसे क्या नजरिया रखा था जब खरीदारी की थी? तब क्या आपने जब खरीदारी की थी तब कोई टाइम फ्रेम रखा था अपना? नहीं, मैंने 1 आध महीने का वेट किया है। ओके। बराबर, पर अभी तक मुझे कुछ प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिख रहा है। ओके। तो अभी क्या करूं मैं? अल्पेश, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है वैसे तो फाइजर, करीब 5562 पे इनकी खरीदारी है। फिलहाल 300 साढ़े 300 रुपया घाटा हो रहा है, 15 शेयर इनके पास है। ये लॉस बुक करके निकल जाए या फिर अभी बने रहें इसके अंदर? तेजी आपको दिख रही है? देखिए सुमित, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आप ट्रेडर से या इन्वेस्टर सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप ट्रेडर्स होकर के इन्वेस्टमेंट के स्टॉक ले लेते हो तो वहां पे आप फंस जाते हो, फिर वो पैसेंस आपसे सहन नहीं होता है। मैं इनको कहूंगा कि यहाँ पे प्राइजर के अंदर इनको बने रहना चाहिए। ये स्टॉक अभी भी बहुत ही न्यूज के अंदर है। जब तक 4950 के नीचे ये स्टॉक विद बेरिश कैंडल क्लोज नहीं होता है तो आप देखिए ये स्टॉक्स ऊपर जा सकता है। करीबन मैं समझता हूँ इसकी नेक्स्ट पिक कब होगी, जब ये 54 के ऊपर अगर ये निकल जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो फिर मुझे लगता है कि फिर से आपको 5800 से 6000 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडर से, तो देखिए अभी मैंने आपको एक स्टॉक सुझाया था अजमेरा रियलिटी, 10% ऊपर हो गया, 151 तक के भी लेवल्स आपको देखने को मिले। तो आपको इस तरह के स्टॉक पकड़ने चाहिए अगर आप ट्रेडर से, तो फिर इस तरह के आपके इन्वेस्टमेंट के स्टॉक पर नहीं जाना चाहिए। तो जो स्टॉप लॉस सुझाया मैं समझता हूँ वो लगा करके आपको स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए। तो आपको जो रणनीति बताई गई है आप उसको ध्यान में रखें। वैसे भी जिनल साहब, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, यानी कि ये वो स्टॉक है जिन्हें आप होल्ड करें और लंबे समय के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। ये ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक नहीं है जिसमें आप छोटे मोटे स्विंग्स के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। और अभी बात आपने अजमेरा की, अल्पेश एक बार दोबारा स्क्रीन पे से लेकर आते हैं। करीब करीब 151 का इसका आज का हाई है और 155 का जो टारगेट है वो आपको अल्पेश ने बताया है। स्टॉप लॉसेस 128 के, इसकी शायद अब दूर दूर तक जरूरत नहीं पड़ेगी। 149 के स्तरों पे शेयर अभी कामकाज कर रहा है। रफली 7% 8% का उछाल यहां पर उस समय था जब ये बातचीत हुई थी, और अभी भी 9-10% के आसपास की तेजी यहां पे देखने को मिलेगी। जोरदार तेजी आज अजमेरा रियल्टी में बनी भी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल लेते हैं। हमारे साथ राम लक्ष्मण जी मौजूद है पंजाब से। लक्ष्मण साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार लक्ष्मण साहब, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मैंने ना 21 सितंबर 2018 को 900 शेयर लिया था वोकहार्ट फार्मा का 575 रुपए में जी। तो बताइए अब इसको कहाँ तक रखें होल्ड? वैसे मैं लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। ओके सर, 1.25 साल हो गया आप होल्ड करते हुए। अल्पेश 575 पे खरीदारी की है, 900 शेयर है, बड़ी पोजीशन है और रफली 1.25 साल हो चुका है इन्हें होल्ड करते हुए। दोबारा वो भाव के आसपास आ रहा है, क्या किया जाए? लेकर निकल जाए जो भी इन्हें आगे चली कॉस्ट मिलती है वहां पर, या अभी बने रहें, क्या करें? देखिए, इन्होंने एक वर्ड यूज किया अपने सवाल के अंदर, वो था लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म के लिए खड़े रहते तो मैं समझता हूं कि वोकहार्ट में अभी भी स्टीम बाकी है। इवन इफ करेक्शन सेट आपको ऊपर नीचे ये स्टॉक होता हुआ दिखेगा क्योंकि काफी हाई वोलेटाइल ये स्टॉक्स है, लेकिन लॉन्ग टर्म टारगेट मुझे सजेस्ट करते हैं, अगर मैं वीकली चार्ट देखूं तो 700 रुपए तक की यहाँ पर ये स्टॉक के अंदर जगह है। मैंने इटसेल्फ ये स्टॉक को रेकमेंड किया था मेरे ट्विटर के ऊपर, जो है इट वाज अराउंड 380-390 लेवल्स के पास में। आज वहां से ये बहुत बढ़ गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी इस स्टॉक के अंदर बने रहे। मैं यहाँ पे उनको और एक स्टॉक सुझाना चाहता हूँ कि जहां पर ये लेकर के उसका मुनाफा जो भी मिलता है, आप समझ लीजिए कि आपको ये वोकहार्ट के अंदर का मुनाफा मिला, और वो स्टॉक जो आज आपने रेकमेंड किया था लुमेक्स टेक। देखिए लुमेक्स टेक का आपको वीकली चार्ट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इनवर्स हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन का ऑन द अपसाइड में 124 के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा ब्रेकआउट आया हुआ है। तो आपको लुमेक्स टेक यहां पर, और यहां से कोई भी गिरावट भी आती है, आपको यहां पर खरीदारी करके चलना चाहिए। जो टारगेट से करीबन 175 तक के हैं, तो बिना आपको बेफिक्र होकर के इस प्रकार के स्टॉक के अंदर निवेशित रहना पड़ेगा। आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा सा मुनाफा दे सकते हैं, और यहां पर मैं कहूंगा कि वोकहार्ट में आप बने रहे, आपका पैसा यहां पे सुरक्षित है फॉर द लॉन्ग टर्म। तो लंबी अवधि के लिए आप वोकहार्ट में बने रहें, छोटी अवधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए आप लुमैक्स ऑटोटेक को देखें। 150 ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स हैं,
124 स्टॉप लॉस आपको बताया अल्पेश ने, और अपनी पोजीशन के अंदर आप बने रह सकते हैं। और वो खाट पे बातचीत करते करते ही एक स्पाइक देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं, प्रदीप से बातचीत करते हैं, नागपुर से हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार प्रदीप जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मेरे पास है। आपकी आवाज कट रही है प्रदीप जी, एक बार सवाल दोबारा दोहरा। सर मेरे KEI इंडस्ट्रीज लिया हुआ है 420 के भाव में, 15 दिन हो गए। ओके, और अभी आप मुनाफा लेकर निकलने के इच्छुक हैं या फिर बने रहना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए? सर मैं अभी 6 महीने दे सकता हूँ और 6 महीने और दे सकते हैं। ओके अल्पेश, 6 महीने का नजरिया और है, करीब करीब 36-37 रुपए का मुनाफा है, 300 शेयर है, अच्छी खासे प्रॉफिट में है, बने रहे। स्टॉप लॉस कहाँ रखें, लॉक कैसे हो प्रॉफिट इनका? बने रह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं इनको स्टॉप लॉस सुझाऊंगा 415 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा करके आप स्टॉक में बने रहे। एक फ्लैग पैटर्न के फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया हुआ है, और जहां तक इन्होंने 6 महीने की बात की, मुझे लगता है कि 6 महीने में अगर ये तेजी कायम रहेगी और अगर ये सेक्टर के अंदर भी आपको बुल रन देखने को मिलता है तो करीबन 580 से 600 तक के भी लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बीइंग ए टेक्निकल एनालिस्ट इनको एक स्टॉप लॉस सुझाव जरूर है। मैं समझता हूँ 415 का स्टॉप लॉस लगा करके आप स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं। तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान प्रदीप जी जरूर रखिएगा कि आपको मुनाफा है तो आप धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें। अभी 415 आपको स्टॉप लॉस बताया गया है, थोड़ी तेजी शेयर में आया तो स्टॉप लॉसेस को और ट्रेल करिएगा, ताकि जो भी आपका प्रॉफिट है वो एटलीस्ट लॉक रहे और आपको घाटा ना हो। बातचीत करते हैं अब, हमारे साथ रजत हैं जो कि जम्मू से मौजूद है। रजत जी नमस्कार। नमस्कार। रजत जी, सर्दी